सांत्वना आपके साथ। बिहार में कई तरह की खबरें ऐसी देखने को मिलती है जहां चोर पुल उठाकर ले जाते हैं तो कभी टावर उठाकर ले जाते हैं, पुल के खंभों को बेच दिया जाता है, टावर की बिक्री कर दी जाती है, तो कभी रेल के इंजन के स्क्रैप को तक चोर बेच डालते हैं। लेकिन यहां तक तो फिर भी ठीक था। अब पूर्णिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको भौचक्का कर दिया है। जी हाँ, पूर्णिया में लोगों ने नदी और नालों को भी बेच दिया और इसे बेचकर 10,000 घर भी बना लिए। जी हाँ, क्या है ये पूरा मामला जो पूर्णिया से निकलकर सामने आया है और आखिरकार ये नदी नाले बेचे कैसे गए, क्या कुछ हुआ और इसके बदले में क्या कुछ किया गया, इन पैसों से बताते हैं। दरअसल पूर्णिया में जमीन की बढ़ती कीमतों के कारण जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले ब्रोकरों ने नदी की धार एवं नाले की सरकारी जमीन तक को बेच डाला है। अब इन्हें खरीदने वाले इस नदी की धार और नालों की जमीन पर आलीशान आशियाने घर बना मझधार में फंस गए हैं। नदी के धार में घर बनाने वालों को नगर निगम ने खाली करने का नोटिस थमा दिया है। ऐसे में इस धार एवं नाले की जमीन पर घर बनाकर रहने वाले 10,000 से अधिक परिवारों का हाथ पांव फूल गया है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे अपने परिवार के साथ कहां जाएं। नगर की प्रमुख सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के बाद जिला प्रशासन ने शहर से होकर गुजरी प्रमुख नालों एवं नदियों की धार को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्णय लिया है। जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत ने प्रथम चरण में 3 प्रमुख नालों पर से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया। इसमें भगेलू सा नाला, मनुष्यमारा धार और नरकटियागंज धार शामिल है। इन धार एवं नालों की सरकारी जमीन पर रहने वालों को निगम ने नोटिस दिया है कि वे स्वयं इस उक्त नाले पर से अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा तथा संबंधित लोगों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। बता दें कि भगेलू सा नाला, मनुष्यमारा धार एवं नटकटियागंज धार की जमीन खाली होगी। नदी की धारा में घर बनाने वालों को निगम ने थमाया खाली करने का नोटिस। धारा में बना है 10,000 परिवारों का आशियाना। नोटिस थमाने के बाद सबके हाथ पांव फूलने लगे हैं। धार की सरकारी जमीन को जमीन ब्रोकरों ने फर्जीवाड़ा कर बेचा है। प्रशासन उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। पूर्णिया शहर से होकर गुजरी नदी, धार, नालों का अतिक्रमण कर उस पर बड़े बड़े आलीशान भवन तो खड़ा कर लिया गया है। इस वजह से नगर वासियों को हल्की बारिश में भी जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ता है। ये आने वाले समय के लिए चेतावनी भी है कि अगर अधिक वर्षा हुई या सैलाब आया तो नगरवासियों को भारी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। शहर का प्रमुख नाला लालगंज नाला शहर के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक जाता है। ये शहर का प्रमुख नाला है जो जल निकासी का प्रमुख नाला है। इसके अलावा भगेलू सा नाला नवरतन हाता से नया टोला बारी हाट होकर माधोपाड़ा कब्रिस्तान के बगल से बाईपास की तरफ जाती है। इसमें शहर के कई नाले आकर मिलते हैं, लेकिन इसे जगह जगह अतिक्रमित कर लिया गया है, जिससे जल निकासी बाधित हो चुकी है। जहां अब तक पुल और टावर तक चोरी होती थे, रेल के इंजन और के स्क्रैप बेचे जाते थे, तो वहीं फर्जीवाड़े तरीके से जमीन के ब्रोकरों ने नदी, नाले और नदी की धार तक को बेच डाला। ये हुआ है पूर्णिया में, जहां नगर निगम ने नोटिस चिपका दिया है उन लोगों पर जिन्होंने इस जमीन को खरीदकर उन पर अपना घर बना लिया है। लोगों के सामने एक बड़ी मुश्किल आ चुकी है। पूर्णिया के डीएम ने आदेश जारी कर दिया है, लोगों को जल्द से जल्द उस जगह को खाली करना होगा, वरना नगर निगम की सख्त कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये फर्जीवाड़ा जमीन के ब्रोकरों के द्वारा किया गया है, जिसके बाद लोग बेहद हताश और परेशान हैं। ये खबर कहीं ना कहीं चौंकाती इसीलिए है क्योंकि जमीन के ब्रोकरों ने नदी की धार, नाला और नदी तक को बेच दिया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।